रॉकिंग स्टार यश ने अपने फैंस से झूठ बोला और मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो देखो, काफी दिनों से धुरंधर और टॉक्सिक में एक कोल्ड वार चल रहा था। दोनों मूवीज ने सेम डेट को रिलीज होना था और दोनों ही बार बार अपनी डेट पर टिके हुए थे। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और अब लोगों ने भी मान लिया था कि ये क्लैश अब बॉक्स ऑफिस पर होकर ही रहेगा। लेकिन फिर अचानक से टॉक्सिक के मेकर और खुद यश अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्टर डालते हैं जिसमें वो बताते हैं कि अरे भाई, वो तो मिडल ईस्ट में बहुत ज्यादा जंग का माहौल हुआ पड़ा है, वहाँ तो मिसाइल चल रहे हैं, इसलिए हम अपनी मूवी को डिले कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए बनाया है। अब इससे बड़ा मजाक, फोंडा मजाक मैंने आज तक नहीं सुना। मैंने पहले भी काफी वीडियोस में बोला है कि टॉक्सिक कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि ये वर्ल्ड सिनेमा को देखकर बनाई गई है। अब कोई भी साउथ की मूवी उठा लो, वो टॉक्सिक जैसी ही लगती है, जिसमें एक गैंगस्टर होता है, उसके पीछे लड़कियां पागल होती हैं, वो सिगरेट लगाता है, एक्शन करता है, स्लो मोशन में सीन्स दिखाए जाते हैं। भाई, इंटरनेशनल पब्लिक स्लो मोशन में सीन्स नहीं देखती। क्लियरली ये आपने साउथ इंडिया के लिए और नॉर्थ इंडिया के लिए मूवी बनाई है, तो ये मत बोलो कि इसको हमने इंटरनेशनल लेवल के लिए बनाया है। सिर्फ 600 करोड़ का बजट फूकने से कोई मूवी इंटरनेशनल लेवल की नहीं बन जाती। आप खुद मुझे बताओ, वेस्टर्न वर्ल्ड जो कि नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, मार्वल यूनिवर्स को फॉलो करते हैं, वो इस मूवी को कैसे एक वर्ल्ड सिनेमा लेवल की मूवी मान लेंगे। इसमें हमें वही साउथ की मूवीज जैसा एक्शन दिखाया जा रहा है, वही कूल स्लो मोशन वाले सीन्स, चश्मा लगाकर, मुंह में सिगरेट डालकर, हाथ में बंदूक पकड़कर बस खून खराबा हो रहा है। ये कैसे वर्ल्ड सिनेमा लेवल है? बात यह है कि आदित्य धर ने धुरंधर 2 का ट्रेलर यश को व्हाट्सएप पर भेज दिया था और वो देखकर यश की गनियां फट गई। तो जब उसकी फट के 4 हो गई तो उसने कोई भी बहाना बनाकर अपनी मूवी को डिले कर दिया और इंटरनेशनल मार्केट पहले से ही ये इशारे देना शुरू कर गई थी कि अब धुरंधर के सामने टॉक्सिक का कोई भी चांस नहीं बनता। क्योंकि जब अमेरिका में एडवांस बुकिंग शुरू हुई तो टॉक्सिक $30,000 की एडवांस बुकिंग करती है, जबकि धुरंधर 1,12,000 से भी ज्यादा की एडवांस बुकिंग कर लेती है। तो कहां से ये मूवी वर्ल्ड सिनेमा लेवल की हो जाती है? यश ने अभी तक एक ही 1,000 करोड़ की मूवी दी है और ना ही गीतू मोहनदास का नाम इतना बड़ा है वेस्टर्न वर्ल्ड में कि उनकी मूवी को एक वर्ल्ड सिनेमा लेवल की मूवी मान लिया जाए। और वैसे तो 600 करोड़ का बजट सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन वर्ल्ड सिनेमा लेवल मूवी बनाने के लिए ये चिल्लर भी नहीं है। आज की इन्फ्लेशन को अगर आप एडजस्ट कर दो, यहाँ तक के RRR मूवी जिसका बजट 500-550 करोड़ था, वो भी वर्ल्ड सिनेमा लेवल पर सिर्फ इसलिए उजागर हुई क्योंकि उसका एक सॉन्ग वायरल हो गया था, उस पर रील्स बन रही थी और फॉरेनर्स को वो काफी पसंद आया। जबकि उसको राजा मौली ने डायरेक्ट किया था, उसमें 2 सबसे बड़े साउथ के सुपरस्टार थे, लेकिन इस वजह से वो मूवी वर्ल्ड सिनेमा लेवल पर नहीं पहुंची। अभी तक इंडियन सिनेमा एक भी मूवी ऐसी नहीं बना पाया जो कि अपने बलबूते पर वर्ल्ड सिनेमा को कंकर कर सके। RRR एक फ्लूक था और उसको भी इंडिया ने खुद ऑस्कर में नहीं भेजा था, उसको खुद राजा मौली ने प्राइवेट कैटेगरी में खुद पैसा लगाकर उन्होंने उसको ऑस्कर में भेजा था। इंडिया की तरफ से तो कोई और मूवी गई थी और वो जीत नहीं पाई थी। तो 600 करोड़ का बजट लगाकर एक बड़ा साउथ सुपरस्टार लेकर आप ये नहीं बोल सकते कि हमारी मूवी वर्ल्ड सिनेमा लेवल के लिए बनी है। और इससे बड़ा भोंडा मजाक मैंने आज तक नहीं सुना कि मिडिल ईस्ट में मूवी हम रिलीज नहीं कर सकते इसलिए हम इसको डिले कर रहे हैं। भाई, किसी भी आप बड़ी से बड़ी इंडियन मूवी का कलेक्शन उठाकर देख लो, मिडिल ईस्ट में 50 से 60 करोड़ कलेक्शन कर सकती है कोई भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिंदी मूवी। और 50-60 करोड़ का नंबर इतना बड़ा तो नहीं है कि अपनी मूवी को आप डिले कर दो, क्योंकि अमेरिका में तो अभी भी आप रिलीज कर सकते हो, कोरिया में आप अभी भी रिलीज कर सकते हो, जापानीज मार्केट में, इसके अलावा चाइनीज मार्केट में तो आप रिलीज कर सकते हो, वहां पर तो जंग नहीं चल रही है। क्लियरली वो पहले देखना चाहते थे कि धुरंधर के मेकर्स अपनी रिलीज डेट से पीछे हटते हैं नहीं, और अगर वो हट जाते तो इनकी चांदी हो जाती। लेकिन फिर जैसे जैसे एडवांस बुकिंग के नंबर्स और लोगों की हाइप और कमेंट्स इन्होंने पढ़े, इनको पता चल गया कि इनकी मूवी बुरी तरह से पिटने वाली है। और 600 करोड़ के बजट पर अगर मूवी पिट जाती है तो डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर सबका करियर खतरे में आ सकता है। और इसी वजह से इस मूवी को डिले किया गया। तो ये कहना कि मूवी हम मिडिल ईस्ट में रिलीज नहीं कर सकते इसलिए हमने इसको डिले कर दिया, ये बहुत ही बड़ा झूठ है जो कि आपने अपने फैंस के साथ बोला है। इसके लिए आपको अपोलोजाइज करना चाहिए और बोलना चाहिए आपको, क्योंकि 2 बड़ी मूवीज रिलीज होने वाली हैं, इसलिए हम दोनों को नुकसान होता, इसलिए हम अपनी डेट से पीछे हट रहे हैं। तो ऐसा पहले कई बार बॉलीवुड में हुआ है, जब प्रोड्यूसर खुद मानते हैं कि हमने क्लैश को टालने की वजह से मूवी को डिले किया। लेकिन इतना बड़े भोंडे मजाक के साथ सामने आना, ये तो कुछ सही नहीं है।
और मूवी के जो टीजर ट्रेलर इन्होंने निकाले वो लोगों को इतने पसंद नहीं आए, और जो इन लोगों ने अपनी मूवी का मार्केटिंग मटेरियल निकाला था वो तो लोगों ने अब देख ही लिया है और लोगों की राय बन चुकी है। और ये मूवी पहले रिलीज हो या बाद में उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर ये मूवी लोगों को पसंद आई तो ये आज भी हिट होगी, कल भी हिट होगी। लेकिन अगर आपका कंटेंट आपके फैंस और आपकी एक्सपेक्टेड ऑडियंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो ये आज भी फ्लॉप होनी थी और कल भी फ्लॉप होगी। आपको क्या लगता है इस बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।